गुरु पूर्णिमा का पावन पवित्र दिन है। गुरु पूर्णिमा के दिन हम गुरु को नमन करते हुए कक्षा प्रारंभ करते हैं। गुरु तत्व, ईश्वरीय तत्व के द्वारा ही हम जीवन में किसी भी तरह की सफलता प्राप्त करते हैं, चाहे वह सांसारिक जीवन हो, आध्यात्मिक जीवन हो। हर जीवन में गुरु का महत्व है। सांसारिक रूप से औपचारिक शिक्षा हम गुरु के माध्यम से प्राप्त करते हैं। आध्यात्मिक रूप से अनौपचारिक शिक्षा हम अपने गुरु से प्राप्त कर जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो गुरु सत्ता को प्रणाम करते हुए आज की कक्षा प्रारंभ। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरु साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। और वेद माता गायत्री जो हमारे गुरु, हमारे इष्ट, हमारी संपूर्ण है, उनसे ही सृष्टि का संचालन है। गायत्री मंत्र का ध्यान। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। हम लोग पंचकोशी साधना में प्राणिक हीलिंग पर विचार विमर्श कर रहे हैं। प्राणिक हीलिंग को जानने का प्रयास कर रहे हैं कि किस तरीके से हमारी ऊर्जा प्राणिक हीलिंग के रूप में काम करती है और इसमें हमारे अन्नमय कोश की क्या तैयारी होती है। पिछले दो क्लास में हम लोगों ने भोजन की तैयारी और अपने भौतिक शरीर की तैयारी की बातें की। भौतिक शरीर में हमारे बहुत सारे 5 कोषों के साथ साथ बहुत सारे ऊर्जा केंद्र हैं जिन्हें हम चक्रों के नाम से जानते हैं। तो आज हम लोग उन चक्रों पर चर्चा करेंगे जो प्राणिक हीलिंग में बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जो ऊर्जा उपचार में बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं। ऊर्जा उपचार ऊर्जा के संग्रह के बिना संभव नहीं है और ऊर्जा का संग्रह हमारे शरीर स्थित ऊर्जा केंद्रों पर होता है और वहीं से उसका निष्कासन कर हम लोग ऊर्जा उपचार, चिकित्सा, अपनी समस्याओं की तमाम समस्याएं, आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, व्यवसायिक, जो कुछ भी पारिवारिक समस्याएं हैं अथवा हमारे मित्रों के, हमारे विश्व से जुड़े हुए सत्ताओं की जो हम चिकित्सा करने जाते हैं, उनकी आर्थिक, सामाजिक, व्यवसायिक, मानसिक, तो हम इस प्राण ऊर्जा के माध्यम से ही करते हैं, जिस प्राणों का संग्रह हम अपने शरीर स्थित ऊर्जा केंद्रों पर करते हैं। उन ऊर्जा केंद्रों में मूलतः चक्रों का स्थान दिया गया है। हमारे शरीर में चक्रों की संख्या विभिन्न ग्रंथों में विभिन्न बताई गई है। वर्तमान में आज की कक्षा में हम चक्रों की संख्या पर ध्यान नहीं देंगे। हम चक्रों की तकनीकी बिंदु पर ध्यान देने नहीं जा रहे हैं। वो सब ग्रंथों के मामले हैं और उस पर बाबूजी जब क्लास लेंगे तो स्पष्टता के, जब वाङ्मय 15 पर चर्चा होगी और बाबूजी जब क्लास लेंगे तो उस पर बहुत विस्तार से चर्चा होगी। और आज जो हम कक्षा लेने जा रहे हैं वह वास्तव में प्रायोगिक है। प्रयोग और अभ्यास के बिना कुछ भी संभव नहीं है। हम ग्रंथों का कितना भी ज्ञान कर लें, लेकिन जब उसको हम अपने प्रयोग में उतारेंगे तभी वह काम होगा। विज्ञान भैरव ग्रंथ में स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि जो ज्ञानी है वह योगी है। जिसने ग्रंथों का अध्ययन कर लिया है वह योगी है, लेकिन जिसने इन ग्रंथों का अध्ययन कर, मनन कर, मंथन कर, अभ्यास रूप में अपने जीवन में उतार लिया है, जो अभ्यासी हो गया है, वह महायोगी है। और जो महायोगी हो जाते हैं
उन्हें ग्रंथों में प्रवेश करने की जरूरत नहीं पड़ती। स्वतः उनके ब्रह्मांड से सारी ऊर्जाओं के माध्यम से उन्हें दिशा निर्देश मिलता रहता है, क्योंकि ब्रह्मांड में हर प्रकार की ऊर्जाएं तैर रही हैं। हम आकर्षित किन ऊर्जाओं को करते हैं, यह सिर्फ हमें ध्यान रखना है। जैसी ऊर्जाओं को हम आकर्षित करेंगे, जिस प्रकार के हमारे संकल्प होंगे, वैसी ऊर्जाओं का आगमन हमारे शरीर में होगा और वैसी ऊर्जाओं का संग्रह हमारे अंदर होगा और उसके हिसाब से हमारे सारे कार्य होंगे, प्राणिक हीलिंग के भी कार्य होंगे। मूलतः जो चक्रों की चर्चा होती है, उसमें कहीं 7 चक्र और कहीं 60 चक्रों की 6 चक्रों की चर्चा होती है। 7 चक्र जो मूल रूप से माना जाता है, वह पहला चक्र आपका सहस्त्रार का सर के ऊपर का चक्र होता है। दूसरा आज्ञा चक्र दोनों भुजाओं के बिंदु का स्थान है, जिसको कि आज्ञा चक्र बोलते हैं। तीसरा नेत्र बोलते हैं। तीसरा चक्र विशुद्धि चक्र होता है, गले का चक्र। चौथा अनाहत चक्र। पांचवा नाभि के ऊपर या नाभि का स्थान मणिपुर चक्र। नाभि से नीचे स्वाधिष्ठान चक्र और मूत्र द्वार मलमूत्र द्वार के बीच का स्थान मूलाधार चक्र। आमतौर पर भौतिक शरीर में यह स्थान चक्रों का माना गया है। विभिन्न ग्रंथों में इसको नीचे से ऊपर की ओर भी गिनती करते हैं और ऊपर से नीचे। इस तकनीक में हमको अभी नहीं उलझना है। अभी मूलतः हमको इसके प्रायोगिक पक्ष पर ध्यान देना है। ग्रंथीय पक्ष हम फिर भविष्य में जान लेंगे। तो मूल हमारे जो 7 चक्र हुए, उसमें पहला जो ये सहस्त्रार चक्र है, या फिर इसे कहीं कहीं 7वां चक्र कहा गया है। सहस्त्रार चक्र को 60 चक्रों में शामिल नहीं किया गया है, क्योंकि माना यह जाता है कि यह चक्र मूलाधार है और इससे हम ऊर्जा को ग्रहण करते हैं। ऊर्जा को यहाँ से हम लेते हैं, ब्रह्मांडीय शक्ति से ऊपर से ऊर्जा इससे हम ग्रहण करते हैं। इसलिए 60 चक्रों में इसको स्थान नहीं देकर इसे सबसे परम स्थान चक्रों में दिया गया है और मूल 6 चक्रों को माना गया है। प्राणिक हीलिंग में इन 6 चक्रों को 2 भागों में डिवाइड किया गया है, 2 भागों में विभाग किया गया है। पहला जो ऊपर का 3 भाग होता है, यह भाग बौद्धिक विज्ञान में कोश का होता है, बुद्धि का होता है, आध्यात्मिक क्षेत्र का होता है। इसमें हमारे विचार, भाव, संकल्प इसके माध्यम से स्थिर होते हैं। और तब नीचे के जो 3 है, मणिपुर, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र, इसे संसार का चक्र माना गया है। इसके द्वारा तमाम सांसारिक कार्य, इच्छाएं, आकांक्षाएं, इलाज, जो बीमारियां हैं, उन सब का इलाज वहाँ स्थिर होने पर होता है। तो ये 2 भागों में बांटा गया है। अगर ऊपर और नीचे दोनों जब संतुलित हो जाता है, तो हमारे ऊर्जा केंद्र संतुलित हो जाते हैं और फिर इसके माध्यम से हम जो कुछ भी कार्य करते हैं, वह कार्य सहजता में होते चले जाते हैं। प्राणिक हीलिंग आध्यात्मिक चिकित्सा जो है, वह वास्तव में प्रत्येक क्षण जीने की कला है। हम जिस प्रकार भी जी रहे हैं, वह एक चिकित्सा है, एक इलाज है। अगर हम साधना कर रहे हैं, तो हम अपने पूर्व के कर्म फलों को काट रहे होते हैं, यानी कि हम इलाज कर रहे होते हैं। तो हर एक प्रक्रिया हमारी समस्या का समाधान ही चिकित्सा है। जब समस्या का समाधान हम ढूंढते हैं, तो चिकित्सा के क्षेत्र में प्रवेश कर जाते हैं और जैसे समाधान मिल जाता है, हमारी चिकित्सा सफल हो जाती है। तो हर एक काम, चाहे वो सांसारिक हो, आध्यात्मिक हो, कोई भी कार्य हम कर रहे हैं, तो वह मूलतः हम चिकित्सा ही कर रहे हैं। चिकित्सा कोई विशेष अलग पद्धति नहीं है। आध्यात्मिक चिकित्सा अपनी ऊर्जाओं के द्वारा हम समस्या का समाधान ढूंढ रहे हैं और वह आध्यात्मिक चिकित्सा है। तो इन 7 चक्रों को जो है, पहला चक्र हम लोगों का सहस्त्रार चक्र, जिन्हें कि हम जहाँ से ऊर्जा प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उनको किनारे कर दें, तो 6 चक्र हमारे बचे। एक चीज ध्यान रखें, अगर ऊपर से नीचे चक्रों में ऊर्जा का प्रवाह हो रहा है,
तो वह संसार की ओर बह रहा है। पानी का, पिछले क्लास में हमने बताया था कि पानी का प्रवाह नीचे की ओर होता है, उसी तरह हमारी भी ऊर्जा का प्रवाह सहस्त्रार से ऊपर अनंताकार से हम लेते हैं, अपने औरा शरीर से लेते हैं, तो उसका प्रथम प्रवाह नीचे की ओर होता है। नीचे की ओर का प्रवाह भी गलत नहीं है। अनुलोम और विलोम, बिना अनुलोम विलोम के कोई प्रक्रिया संपन्न नहीं होती। सांसों का आना और जाना दोनों आवश्यक है। सिर्फ आना आना ही से काम नहीं बनने वाला है, तो अनुलोम और विलोम की प्रक्रियाएं ऊर्जा के क्षेत्र में भी आवश्यक है। ऊपर से नीचे जब ऊर्जाएं आ रही हैं, तो वह आपके सांसारिक कार्यों को स्थिर करती हैं, और बिना संसार को स्थिर किए हुए, बिना संसार के बीच हम अपनी चिकित्सा किए हुए हम ऊपर की ओर नहीं उठ सकते हैं। तो इसलिए परेशान होना नहीं है। बहुत सारे ग्रंथों में सीधे नीचे से ऊपर की चर्चा है, वह सारे ग्रंथ साधनात्मक हैं, साधना के लिए लिखे गए हैं, यानी अध्यात्म की उच्चतम अवस्था, मोक्ष अवस्था, समाधि अवस्था में पहुंचने के उपाय दिए गए हैं। हम जो यह आध्यात्मिक चिकित्सा करते हैं, ऊर्जा उपचार करते हैं, वह हम सांसारिक कार्यों का उपचार करते हुए मुक्त होने की मार्ग पर, यानी ऊपर की ओर उठने की मार्ग पर पहुंचते हैं। जब हमारा संसार, हमारा परिवार स्थिर हो जाता है, हमारी आर्थिक आकांक्षाओं में स्थिरता आ जाती है, हमारे शारीरिक स्वास्थ्य सही हो जाते हैं, तब हमारी ऊर्जाएं स्वतः ऊपर की ओर उठने लगती हैं, और तब हम साधनात्मक प्रवृत्ति हमारी उत्तरोत्तर ऊपर होती चली जाती है, और फिर हम समाधि अवस्था में पहुंचते हैं। तो अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं और नीचे से ऊपर जा रहे हैं, दोनों ही अवस्था उन्नत है। चिकित्सा के क्षेत्र में इन दोनों ही अवस्थाओं को मान्यता दी गई है। ये साधना के क्षेत्र में, साधना को भी आप चिकित्सा ही मानेंगे। साधना, हम अपने आप को जो 84 लाख योनियों के कर्मफल है, उनसे अपने आप को काटने के लिए और ब्रह्म तत्व में समाहित होने के लिए साधना करते हैं, तो वह भी चिकित्सा ही है, आध्यात्मिक चिकित्सा ही है। तो इसलिए जो भी प्रक्रिया हम कर रहे हैं, आध्यात्मिक चिकित्सा की कर रहे हैं, और प्राणिक हीलिंग में ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर, ये दोनों प्रक्रियाएं, सांसों के आना और जाना, श्वासों का आना और जाना, दोनों ही प्रक्रियाओं को हमको स्वीकार करते हुए और उससे ऊर्जा को लेना होता है। तो जब चक्र 6 चक्र हुए, पहला चक्र, पहले हम नीचे की ओर आएंगे और फिर ऊपर की ओर जाएंगे। तो ये पहला चक्र हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र का काम क्या है, उससे पहले हम सहस्त्रार चक्र पर थोड़ी चर्चा कर लें। सहस्त्रार चक्र मस्तिष्क के ऊपर का स्थान है, और इसमें ईश्वर तत्व, गुरु तत्व के को स्थान दिया गया है। यह वह स्थान है, गुरु तत्व यानी कि गुरु यानी सर्वश्रेष्ठ, सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा का प्रवाह यहाँ से होता है, और यहीं से हमारे अंदर ऊर्जाओं के कण कण में प्रवेश, ऊर्जाओं का हमारे शरीर के कण कण में प्रवेश होता है, और हमारा आत्म स्वरूप, ऊर्जा स्वरूप जागृत होता है। इस जगह को भारतीय अध्यात्म में ब्रह्मांडीय चैतन्य का स्थान माना गया है। शरीर क्रिया विज्ञान की ओर से देखें, हम भौतिक शरीर के लिए हम अन्नमय कोश की तैयारी कर रहे हैं। तो अन्नमय कोश के हिसाब से हम देखें तो यह जगह पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड का जगह है। यहाँ पर दो मुख्य प्रधान ग्रंथियां होती हैं, पीनियल और पिट्यूटरी ग्लैंड। इन दोनों से ही शरीर के सभी अन्य ग्रंथियों का भी संचालन होता है, शरीर के सभी अंगों का संचालन होता है। यहीं से हमारे शरीर के सारे अंग नियंत्रित होते हैं, और यह आकाश तत्व को धारण किए होता है। आकाश तत्व यानी संपूर्ण ब्रह्मांडीय ऊर्जा को यह धारण किए होता है। यहाँ पर जब यह चक्र स्थिर, शांत, संतुलित होता है, तो हमारी ऊर्जा शरीर के अंदर बिल्कुल स्थिर हो जाती है, और यह चरम ऊर्जा हमारे सभी समस्याओं के समाधान में लग जाती है, और हमें उत्तरोत्तर समाधि की ओर ले जाती है।
अध्यात्म, भारतीय अध्यात्म दर्शन में इसे सहस्त्र कमलदल का स्थान दिया गया है। सहस्त्र कमलदल यहाँ होते हैं, यह बात कही जाती है। शरीर क्रिया विज्ञान के हिसाब से देखें तो जो जितने भी हमारे नस नाड़ियां हैं शरीर के, रक्त वाहिकाएं हैं, वह इसी सहस्त्रार चक्र से जुड़ी होती हैं। और गुरु जी ने अपने वांग में लिखा है कि ये जो सहस्त्र दल है वह वास्तव में वही नस नाड़ियों का गुच्छ है। विज्ञान भैरव में भी इसकी चर्चा हुई है और अन्य ग्रंथों में भी इसकी चर्चा हुई है कि भौतिक रूप में हम उसे ग्रंथरम रक्त वाहिकाओं के रूप में ले सकते हैं, लेकिन हम उस पर अटकेंगे नहीं, हम उसी पर स्थिर नहीं हो जाएंगे, क्योंकि हमारे शरीर 3 हैं, सूक्ष्म शरीर, भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। जब कारण शरीर में, ऊर्जा शरीर में हम प्रवेश करते हैं तो वहां फिर ये सारी भ्रांतियां जो भौतिक शरीर की हैं, भौतिक शरीर, अन्नमय शरीर सिर्फ साधन है, यह तैयारी है। जब यह शरीर मजबूत और तैयार हो जाता है तब हम अपने ऊर्जा शरीर में प्रवेश करते हैं और वहां पर सिर्फ ऊर्जाओं का प्रवाह होता है, सिर्फ ऊर्जा। वहां सहस्त्र कमलदल यानी हजारों हजार ब्रह्मरंध्र के माध्यम से प्रविष्ट होती हुई ऊर्जाएं, जो सहस्त्रार चक्र में इतने रोमकूप हैं आपके बालों के एक एक जो कण है वो सारे ब्रह्मरंध्र है, सारे कूप है आपके। जैसे कि ऊर्जा, एक पानी, बारिश हो रही होती है और बारिश में जब आप घड़ा रख देते हैं और उसके ढक्कन को खोल देते हैं तो बारिश की पानी उसमें प्रवेश करके उस घट को भर देती है। तो आपका यह शरीर भी घट के समान है और सहस्त्रार चक्र उसका मुख है। और जब हम सहस्त्रार चक्र को खोल देते हैं, सहस्त्रार चक्र को ओपन करते हैं, तो ब्रह्मांड से आने वाली बारिश की बूंदों की तरह जो ऊर्जाएं आती हैं, वह ऊर्जाएं उस सर के मुख से अंदर जाती हैं, सहस्त्रार दल के अंदर जाती हैं और वो धीरे धीरे अंदर पूरे शरीर के रोम रोम में प्रवेश कर आपके संपूर्ण शरीर को ऊर्जामय बना देती हैं। यह ध्यान का है। प्राणिक हीलिंग में ध्यान का बहुत महत्व है। बिना ध्यान के हम इसे इन ऊर्जाओं को समझ नहीं सकते और इस ऊर्जाओं का संग्रह नहीं कर सकते। लेकिन जब तक अन्नमय शरीर की तैयारी नहीं हुई रहेगी तब तक हमें ऊर्जा का प्रवाह नहीं होगा। जब हमारा यह मस्तिष्क का क्षेत्र, इसके सारे रक्त वाहिकाएं, इसके ग्लैंड्स, जब वो ओपन नहीं होंगे, जब वो खुले हुए नहीं रहेंगे, जब वहां बाधा रहित नहीं होंगे, तो जब ऊर्जाओं का प्रवेश होगा तो वह अवरोध हो जाएगा। अगर कंकड़ पत्थर से भरा हुआ आपका घट रहे तो कितना भी पानी उसमें डाला जाए वह घट पानी से नहीं भरेगा। तो वैसे ही हमारे शरीर में अगर बाधाएं ही बाधाएं रहे, अगर हमारा अन्नमय शरीर स्थिर, शांत, स्वस्थ, सुंदर ना रहे, वह स्वस्थ नहीं रहे, हर एक अंग में, हर एक जोड़ जोड़ में उनकी बाधाएं ना हो, गांठ खुले हुए ना हो, तो ऊर्जाओं का संग्रह संभव नहीं होगा। तो पहला चक्र हुआ सहस्त्रार चक्र, जिससे कि हम ऊर्जाओं का लेते हैं और यहाँ पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड होता है, वो हमारे सारे शरीर के सभी अंगों को नियंत्रित करता है। दूसरा चक्र हमारा आज्ञा चक्र है। आज्ञा चक्र दोनों भौं के बीच का स्थान, इस जगह पे सूक्ष्म रूप से कई चक्रों की चर्चा की जाती है। मूल चक्र है आज्ञा चक्र। आज्ञा चक्र को अंतर ज्ञान का जगह माना गया है, गुरुजी ने अपने वांग्मय में लिखा है। और ये अखंड ज्योति सितंबर 2001 में 7 चक्रों के बारे में विस्तृत व्याख्या की है। तो उसमें उन्होंने बताया है कि आज्ञा चक्र जो होता है, वहां पर आज्ञा चक्र पर अंतर ज्ञान का जगह होता है और यहाँ पर हमारे पूर्व जन्म के जितने भी संग्रह होते हैं, 84 लाख योनियों के जो कुछ भी कर्मफल हम वहां से लेकर आते हैं, वह जगह वहां संग्रहित होता है अचेतन मन में। और आज्ञा चक्र के खुलने से, आज्ञा चक्र पर ध्यान करने से वो सारे चीज हमें दिखने लगते हैं।
इसका अन्य चक्रों पर भी इसका आभास होता है, स्वाधिष्ठान चक्र पर भी हम केंद्रित होते हैं, तो हमारा वह पूर्व जन्म की चीजें हमें दिखती हैं, लेकिन दिखने का कार्य तीसरे नेत्र से अंतर्ज्ञान की जगह से ही होता है। जागृति कहीं से भी होगी, लेकिन जब उसका अंतर्ज्ञान, उसका दिखना, उसका जानकारी, उसका पूर्वाभास, वह हमें अंतर्ज्ञान के आज्ञा चक्र के जागृति से ही होगा। आप लोगों ने शिव जी के तीसरे नेत्र के खुलने की चर्चा सुनी होगी कि जब शिव जी का तीसरा नेत्र खुला था तो संपूर्ण सृष्टि में प्रलय आ गया था। वास्तव में वह प्रलय नहीं था, पुनर्स्थापना थी। अगर आप अपने घर में 3-4 महीने बाद प्रवेश करते हैं, घर में ताला लगाकर जाते हैं और 3-4 महीने बाद प्रवेश करते हैं, तो क्या देखते हैं कि घर धूल धक्कर गंदगी से भरा पड़ा है, और तब आप उसकी सफाई प्रारंभ करते हैं। और जब सफाई प्रारंभ करते हैं तब आप हर एक सामान को यथास्थान फिर से अच्छे ढंग से सजा कर रखते हैं, और जब सारी सफाई और तैयारी हो जाती है तो संपूर्ण घर के बिल्कुल नए स्वरूप में दिखने लगता है। वह वास्तव में प्रलय नहीं है, वास्तव में वह पुनर्स्थापना है। तो इसी तरह शिव जी योग साधना में रहते हैं, और जब उनकी आंखें खुलती हैं तो अपने इस सृष्टि में, इस संसार में जो कुछ भी, ये उनका घर है, इसमें जो कुछ भी उन्हें अव्यवस्थित चीजें दिखती हैं, वह सिर्फ उसकी व्यवस्था कर देते हैं, यहाँ की गंदगी को हटाते हैं और यहाँ पर सारी चीजों को यथास्थान रख देते हैं। यथास्थान रख देने की स्थिति में चूंकि हम लोग उनके परिवार के सदस्य इतनी अव्यवस्थाएं फैला दिए रहते हैं उनके घर में कि उनके जैसे ही वह यथास्थान सब चीज रखते हैं तो प्रलय की सी स्थिति दिखने लगती है। हमारा यह कर्तव्य है कि हम उनके इस सृष्टि को सुंदर सजा कर रखें, लेकिन हम खेल कूद में लगे रहते हैं, सांसारिक उपभोगों में लगे रहते हैं, और जो कुछ जैसे रहना चाहिए वैसे नहीं रखते, और इसके कारण सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाता है। शिव यहाँ प्रतीक है। पूरी सृष्टि का निर्माण शिव और शक्ति यानी कि पुरुष और प्रकृति के द्वारा होता है। शिव यहाँ पुरुष के स्वरूप में है, पुरुष के प्रतीक रूप में माने जाते हैं प्राणी खिलिंग में। और प्राणी खिलिंग में जब दोनों ऊर्जाएं जुड़ती हैं, पुरुष और प्रकृति की ऊर्जाएं जुड़ती हैं, तो शरीर, मन, स्वास्थ्य सब संतुलित हो जाता है, ऊर्जाएं संतुलित हो जाती हैं, और संतुलन की अवस्था में फिर हमारी सारी समस्याओं का समाधान सहजता से मिलने लगता है। पुरुष तत्व सशक्त होता है, स्त्री तत्व यानी प्रकृति तत्व कोमल होता है। जब सशक्त तत्व और कोमल तत्व आपस में मिलता है तो वह संतुलित हो जाता है। संतुलित ऊर्जाएं जब कोई कार्य करेंगी तो वह बिल्कुल नवीन, सुंदर, स्थिर और समस्या रहित होगी। तो यह कार्य आज्ञा चक्र का है। आज्ञा चक्र से हमें पूर्वाभ्यास होता है। इतने जो पास्ट लाइफ रिग्रेशन और ये सारी चीजें चल रही हैं, वह सब आप स्वतः अपने आज्ञा चक्र का पर ध्यान करेंगे, आज्ञा चक्र को जागृत करेंगे, तो वह सब स्वतः आपको पता चलता जाएगा, और आप पास्ट लाइफ के तमाम चीजों को एक एक कर देखते चले जाएंगे। ध्यान रखें, यह ऐसे ही नहीं होगा। 50 साल 25 साल से हमने अपने शरीर के विभिन्न ऊर्जाओं के केंद्र को बंद कर रखा है, तो पहले उसकी सफाई होगी, उसका शोधन होगा, ऊर्जा केंद्र खुलेंगे, वहां ऊर्जाओं का संचरण होगा, जागृत होगा, और तब हम यह सब देख पाएंगे, कर पाएंगे। लेकिन अभ्यास से यह हुआ है, होता है, प्रतिपल वर्तमान में भी हो रहा है। तो ये सारी चीजें होती हैं। अब उसके बाद का हमारा चक्र है, आज्ञा चक्र के बाद हमारा विशुद्धि चक्र है, कंठ का चक्र है। कंठ के चक्र पर थायराइड ग्लैंड्स है, गला का, वहाँ फेफड़ा, लंग्स, भोजन की नलिका, श्वास नलिका,
आदि शारीरिक अंग जुड़े रहते हैं और यह संवाद का जगह है। जितने भी हमारे सामाजिक संबंध हैं, जितने भी हमारे आध्यात्मिक संबंध हैं, कोई भी तरह के संबंध हमारे विशुद्धि चक्र से जुड़े होते हैं। मस्तिष्क में विचारों का प्रवाह उत्पन्न होता है और यहाँ से हम संवाद शुरू करते हैं। यह संवाद का जगह है। शरीर के विभिन्न अंगों से भी हम यहाँ से संवाद स्थापित करते हैं। अगर हमारे उंगली में दर्द हुआ तो हम यहाँ से कंठ से आवाज निकालते हैं, ध्वनि हमारी आती है कि उंगली में दर्द हुआ, चाहे वो आंतरिक रूप से हो या बाह्य रूप से हो। तो यह ध्वनि का स्थान है और यहीं से संदेश की क्षमता बढ़ती है। शब्द विवेक का प्रयोग, जो शब्द के प्रयोग का विवेक बढ़ता है विशुद्धि चक्र से। भौतिक शरीर में यहाँ पर श्वास की स्थिति अगर ठीक रही, श्वासों का प्रॉब्लम नहीं रहा, वह तब यह सही से काम करेगा। अगर भोजन के खाने की समस्या, जो मुंह से भोजन वहाँ लाड़ के माध्यम से पचकर जाता है, मुंह में का भोजन सही ढंग से हमने चबा लिया है तो उस जगह पर स्मूथली अंदर जाएगा, तो यह जागृत रहेगा, यहाँ बाधा रहित ऊर्जा का प्रवाह हो सकेगा। इस तरीके से यहाँ के थायराइड ग्लैंड्स अगर संतुलित रहेंगे तो शरीर के सारे हार्मोन्स सही तरह से काम करेंगे और तब बाधा रहित ऊर्जाओं का प्रवाह यहाँ से हो पाएगा। नहीं तो ऊर्जा यहाँ आई और यहाँ आकर ऊर्जा क्या करेगी, वह यहाँ की समस्याओं को समाधान करने में लग जाएगी। अगर आपके थायराइड ग्लैंड में प्रॉब्लम है तो ऊर्जा उस थायराइड ग्लैंड्स को ठीक करने में रह जाएगी। जब आप ऊर्जाओं के प्रवाह को अपने अंदर प्रविष्ट करेंगे तो जहाँ अवरोध होगा वही ऊर्जा काम करने में लग जाएगी और तब ऊर्जा का प्रवाह आगे की ओर नहीं होगा। और जब प्रवाह आगे की ओर नहीं होगा तो संपूर्ण शरीर की ऊर्जाएं जागृत नहीं होंगी, संतुलित नहीं होंगी। ऊर्जा केंद्र जब सभी संतुलित जागृत नहीं होंगे तो संग्रह नहीं होगा। ये ध्यान रखें कि जैसे ही विशुद्धि चक्र यहाँ जागृत हुआ, विशुद्धि चक्र के जागरण के बाद ऊर्जाएं अनाहत चक्र अंदर आगे की ओर बढ़ती हैं। यहाँ से हमारे सारे संवाद सही हो जाते हैं तो समस्याओं का समाधान मिलने लगता है। अगला चक्र है हमारा अनाहत चक्र, हृदय का चक्र। हृदय के चक्र को गुरु स्थान माना जाता है, ईश्वरीय स्थान, यानी कि जो ऊर्जा हमारे सहस्त्रार से परम स्वरूप में आती है वह हृदय पर स्थिर होती है और यहाँ हमारे भाव का स्थान है। हृदय अनाहत चक्र इसका नाम दिया गया है, यानी बिना आहत के चलने वाला, कोई आहत नहीं हो, कोई आदान नहीं हो। तो यहाँ पर भौतिक शरीर क्रिया विज्ञान में आप देखेंगे तो अनाहत चक्र का वहां पर हृदय से रक्त का प्रवाह वहां से चलता है और अगर उस जगह पर रक्त का प्रवाह रुक गया तो व्यक्ति की मृत्यु, शरीर खत्म हो जाता है। यानी शरीर का सबसे महत्वपूर्ण पार्ट, महत्वपूर्ण जगह अनाहत चक्र हृदय का चक्र होता है। हृदय का होने पर, हृदय पर जैसे ही आघात होता है तो आदमी नीचे की ओर, मृत्यु की ओर, शरीर की मृत्यु की ओर बढ़ने लगता है। तो इस जगह पर, ये जो जगह है वह जगह अनाहत चक्र, वहां पर ऋषि मुनियों ने बताया है अनाहत चक्र पर कि यहाँ जो ऊर्जा का प्रवाह होता है वह प्रवाह सभी तरह के षड रिपुओं के नाश कर देता है। षड रिपु कौन कौन है? वह है क्रोध, मोह, माया, मद, लोभ, मत्सर्य। जो ये षड रिपु हैं, इन षड रिपुओं का यहाँ नाश होता है और यहाँ जो थाइमस ग्रंथि है, थाइमस ग्रंथि से रोग निरोधक स्राव का, जो हमारे शरीर में शारीरिक रोग होते हैं उसके रोग निरोधक जो रस बनती हैं वह थाइमस ग्रंथि से निकलती हैं। तो जब यह स्थान जागृत, शांत, स्थिर, संतुलित रहता है, ऊर्जाओं का प्रवाह यहाँ होते रहता है तो हमारे शरीर की रोग निरोधक शक्तियां बढ़ती हैं। तो शरीर में ये नहीं है कि बीमारियां नहीं आएंगी, बीमारियां आएंगी क्योंकि हम इस संसार में रह रहे हैं, समाज में रह रहे हैं और हमारा वातावरण बहुत तरह के प्रदूषण से प्रभावित है तो शरीर में बीमारियां आएंगी। लेकिन यह जब यहाँ से रोग निरोधक
रस का स्राव होता रहेगा, ग्रंथि से हार्मोन्स निकलते रहेंगे, तो क्या होगा, हमारा शरीर संतुलित होगा और जो बीमारियां हमारे शरीर में आएंगी उन बीमारियों का समाधान तुरंत मिल जाएगा। और उसके बाद का चक्र है मणिपुर चक्र। मणिपुर चक्र जो है वह नाभि के ऊपर स्थित होता है। भौतिक शरीर में क्योंकि प्राणिक हीलिंग हम करते रहते हैं, तो एक स्थान यहाँ ऊर्जाओं का प्रवेश करवाते हैं, तो एक स्थान, 2 स्थान, 3 स्थान और नाभि के ऊपर का स्थान। आध्यात्मिक क्षेत्र में नाभि के स्थान को मणिपुर चक्र कहा जाता है और भौतिक प्राणिक हीलिंग में नाभि से थोड़े ऊपर के स्थान पर मणिपुर चक्र को दिया गया है। रीढ़ की हड्डी से वह वहां पर होती है और यह जो जगह होता है, यह जगह मूलतः शरीर क्रिया विज्ञान में पैंक्रियाज ग्रंथि से जुड़ी होती है। यहाँ पर पाचन क्रिया और शरीर का तापमान नियंत्रित करने का कार्य होता है। पेट संबंधी जितने भी विकार उत्पन्न होते हैं मणिपुर चक्र के असंतुलन से ही होते हैं। पेट, लीवर, पित्ताशय और सभी पाचन संबंधी जितने शारीरिक अंग हैं वह यहाँ से जुड़े होते हैं। इसे जठराग्नि का भी स्थान कहा गया है। जठर अग्नि यानी कि यहाँ ताप अग्नि उत्पन्न होता है और जिससे भोजन का पाचन होता है और इस स्थान को भावों के पाचन कहा गया है। भावों का भी पाचन होता है। तो हमारे अंदर जितने भी नकारात्मक भाव उत्पन्न होते हैं वह भाव यहाँ पर संग्रह होते हैं। संदेह के भाव, शंका के भाव, ये सारे भाव यहाँ संग्रह होते हैं और जब वो भाव संग्रह होते हैं तो हमारी पाचन प्रणाली प्रभावित होती है। पाचन प्रणाली के प्रभावित होने से हमारे शरीर में अनेक प्रकार के रोग और शोक उत्पन्न हो जाते हैं। जैसे ही यह चक्र ऊर्जाओं से भर जाता है, यहाँ की ऊर्जा संतुलित और जागृत हो जाती है, तब क्या होता है कि इसकी सक्रियता से दोनों हमारे शरीर में पाचन प्रक्रिया सही हो जाती है। रोग से लड़ने के लिए रस, जो भोजन से जो शक्ति, जो तत्व मिलते हैं वह तत्व हमारे काम करने लगते हैं और फिर हमारे जो भाव हैं वह भाव पच जाते हैं। तब हमारे अंदर विवेक उत्पन्न हो जाता है, शक्ति का जागरण हो जाता है, इसे शक्ति का स्थान भी कहते हैं। और तब हमारे मन के भय, शंका, संदेह सभी नष्ट हो जाते हैं और जब संदेह, भय नष्ट हो जाते हैं तो भय रहित मन से हम जिस समस्या का समाधान ढूंढते हैं, जिसकी भी हम चिकित्सा करना चाहते हैं, वह सहजता में उसका समाधान हमें मिल जाता है। और उसके बाद नाभि के नीचे मूलाधार से जस्ट ऊपर स्वाधिष्ठान का स्थान है। स्वाधिष्ठान का स्व अधिष्ठान, अपने में अधिष्ठित हो जाना, अपने में लीन हो जाना, अपने में स्थापित हो जाना, यह है स्वाधिष्ठान का स्थान। संस्कृत में भाषा में स्व का अर्थ है अपना और अधिष्ठान का स्थान है रहने का स्थान। इस तरह स्वाधिष्ठान का ये अर्थ हो गया, शाब्दिक अर्थ हो गया अपने आप में रहना। तो यह स्थान स्थिर हो जाने का है। यहाँ पर जो शरीर के जितने भी अंग यहाँ पे जुड़े हुए हैं शरीर क्रिया विज्ञान के, वहाँ गोनेट्स ग्रंथि हैं और जनेंद्रिय हैं। यह स्थान अस्थिर रहता है तो हमारी काम शक्ति का प्रवाह बढ़ता है और काम शक्ति के प्रवाह बढ़ने से तो हमारी इंद्रिय अस्थिर हो जाती है। इंद्रियों का स्थिर होना समाज में अनैतिकता को फैलाव करता है और हम शारीरिक रूप से भी कमजोर होते चले जाते हैं। तो यह स्थान जब हम यहाँ स्थिर हो जाते हैं, जब यहाँ की ऊर्जा स्थिर हो जाती है, यहाँ की ऊर्जा संतुलित हो जाती है, तब हमारे कार्य रचनात्मकता, काम भी रचनात्मकता का है। हमारे अंदर की जो काम भावना है वह भी रचनात्मकता का ही प्रतीक है, उससे सृष्टि का निर्माण होता है। लेकिन जब हमारी ऊर्जा लो होती है यानी निम्न स्तर की होती है तो वह सहज मनोरंजन का कार्य बनकर रह जाती है और वहाँ रचनात्मकता खत्म हो जाती है। हम सिर्फ आनंद में, जीवन आनंद में नहीं,
हम उन क्रियाओं को, तनाव को खत्म करने के लिए करने लगते हैं। जो संसार की सृष्टि के निर्माण की बातें हैं, काम वासनाओं का हम तनाव खत्म करने के लिए उपयोग करने लगते हैं। वर्तमान में इतनी अनैतिकता का फैलाव क्यों हुआ है? हम जो सांसारिक कार्य करते हैं उससे बहुत ज्यादा तनाव होता है, और उस तनाव के लिए हम एक संतुलन खोजते हैं, पुरुष और प्रकृति का मिलन खोजते हैं, लेकिन उस मिलन में सात्विकता नहीं होती है। उस मिलन में तनाव को खत्म करने के लिए क्षण भर का साथ होता है, और वहीं पर हमारी पाशविकता, एक पक्षीय हमारा मन होता है जो पाशविकता की ओर बढ़ता है। जब स्वाधिष्ठान स्थिर रहता है, ऊर्जाएं स्थिर रहती हैं, तब वह भाव नष्ट हो जाता है, हमारी इंद्रियां हमारे अपने नियंत्रण में हो जाती हैं। पूर्व में स्मृतियों में देखेंगे, उपनिषदों में देखेंगे तो 16 संस्कार की बात होती थी, और 16 संस्कार में 4 संस्कार जो थे, यह स्वाधिष्ठान और मूलाधार स्थित संस्कारों से उत्पन्न जो कार्य थे उनके लिए हुआ करते थे। यानी कि गर्भाधान से पहले के 4 संस्कार हुआ करते थे, और हमारे शिशु के आगमन, सृष्टि की जो रचना होती थी, उसके आगमन की पूर्व तैयारी की जाती थी, उनके स्वागत की तैयारी की जाती थी। उसमें अगर आप उन 16 संस्कारों में अध्ययन करेंगे तो स्त्री पुरुष के मिलन के समय का निर्धारण था, किस करवट सोना है उसका निर्धारण था, किस क्षण में हम संभोग करेंगे तो किस तरह के शिशु उत्पन्न होंगे, इसकी पूरी व्याख्या थी। वर्तमान में जब हम संभोग करते हैं, हम जब शारीरिक संबंध बनाते हैं, तो क्या होता है, हम कार्यालय से तनावग्रस्त होकर आए रहते हैं, और सिर्फ शरीर सुख के लिए हम संबंध बनाते हैं। उस शरीर सुख के संबंधों के बीच अगर हमारे कोई शिशु रह जाते हैं, हमारे शिशु की रचना प्रारंभ हो जाती है, तो आप देखेंगे कि वह शिशु तनाव का शिशु होता है। हम उसमें तनाव की ऊर्जा भर दिए होते हैं, और जब वह शिशु जन्म लेता है तो वह तनावग्रस्त शिशु, तनाव की ऊर्जा से भरा हुआ शिशु होता है। हम उसमें अपने तनाव को भर देते हैं, तनाव की ऊर्जा से हम अपने शिशु का निर्माण करते हैं, और बाद में हम उसमें ऋषि तत्व खोजने लगते हैं, हम उसमें नैतिक तत्व खोजने लगते हैं। जब निर्माण हम बबूल के वृक्ष का करेंगे, जब हम रोपेंगे बबूल का वृक्ष, तो हम उससे आम के स्वाद को प्राप्त नहीं कर सकते हैं। तो स्वाधिष्ठान चक्र, ये बहुत, स्वाधिष्ठान और मूलाधार चक्र दोनों का रचनात्मकता का स्थान है, और दोनों ही जगह के जब संतुलित रहते हैं तो हमारी सृष्टि, हमारी रचना, सब चीज सही ढंग से होती है, और हमारा शरीर, संपूर्ण शरीर स्थिर, शांत, सारी ऊर्जाएं स्थिर हो जाती हैं। और तब हम इस स्थिर ऊर्जा केंद्रों को, जब हमारे इसमें ऊर्जा स्थिर हो जाती है, तब हम इसके माध्यम से जो कोई भी इलाज करते हैं, जिस समस्या का समाधान खोजते हैं, वह सहजता में हमें मिलने लगता है। इन 6 जो केंद्र हैं, इसके स्थान को सुषुम्ना नाड़ी में, यानी रीढ़ की हड्डी में माना गया है। रीढ़ की हड्डी में 33 जोड़ होते हैं, और वो जो जोड़ है, हर जोड़ को आप एक ऊर्जा केंद्र मान सकते हैं, और हर एक जोड़ से जो ऊर्जा का प्रवाह एकदम निरंतर होता रहे, तो सभी चक्रों, सभी ऊर्जा केंद्र स्वतः जागृत होते रहते। इसीलिए वहां पे श्वासों का, प्राणायाम का बहुत महत्व होता है। भौतिक शरीर में जब रीढ़ की हड्डी आपकी बिल्कुल स्वस्थ रहेगी, अवरोध रहित रहेगी, बाधा रहित रहेगी, तो आपके जो ये 6 ऊर्जा केंद्रों की चर्चा हुई है, ये ऊर्जा केंद्र बिल्कुल बाधा रहित, अवरोध रहित रहेंगे। यहाँ के सारे तनाव समाप्त रहेंगे, और जो सहस्रार से आप ऊर्जा उसमें लेंगे, वह ऊर्जा स्थिर हो जाएगी, और तब आप उस ऊर्जा को अपने हाथों में लाकर और उस ऊर्जा के माध्यम से हर तरह की समस्या का समाधान
हो सकते हैं और समाधान करने की जरूरत अलग से होती भी नहीं है। वह जब आपकी ऊर्जा संतुलित होती है, शरीर मन भाव ऊर्जा शरीर में बदल जाता है, तो स्वतः वह ऊर्जा आपके लिए काम करती रहती है। अलग से आपको उस पर बहुत ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं होती है। सारे कार्य आप मुख से बोलेंगे, आपके विशुद्धि चक्र जैसे ही जागृत होंगे, आप मुख से बोलेंगे और चिकित्सा हो जाएगी। वह व्यक्ति स्वस्थ हो गया, बोलेंगे और चिकित्सा हो जाएगी। और ये होता है, ऐसा हम लोगों ने अनुभव किया है, ऐसा प्रतिदिन हम लोग देखते हैं कि ये कार्य होता रहता है। बस ये समझ लीजिए अभ्यास की जरूरत है। बिना बोले हम लोग कुछ भी नहीं कर, बिना अभ्यास के हम कुछ भी प्राप्त नहीं कर सकते। अभ्यास अति आवश्यक है और अभ्यास भी एक दो दिन के अभ्यास से नहीं होगा। लगातार हमें अपना शरीर का शोधन, ऊर्जा केंद्रों का शोधन कर और वहां ऊर्जा की स्थापना करनी पड़ेगी। तो ये मूलतः जो है 6 चक्र है हमारे। और सिर्फ यही 6 चक्र नहीं है, 108 जो हड्डियां होती हैं हमारे शरीर के संधि, 108 जोड़ होते। अगर 108 हड्डी है तो 108 जोड़ होंगे। वो सभी जोड़ भी ऊर्जा केंद्र है। 108 मंत्रों की जो हम माला जपते हैं वह 108 संधि स्थलों के ऊर्जा चक्रों को, ऊर्जा केंद्रों को हम क्रियान्वित कर रहे होते हैं, जागृत कर रहे होते हैं। बहुत सारे अलग अलग ऊर्जा केंद्र हैं। सिर्फ उतना ही नहीं, संपूर्ण जो आपके 72,000 नाड़ियों की जो चर्चा भौतिक शरीर में होती है, वह सब भी ऊर्जा केंद्रों का प्रवाह, ऊर्जा का प्रवाह होता है और उसमें भी बहुत सारे ऊर्जा केंद्र हैं। लेकिन जो जितने भी ऊर्जा केंद्र हैं वह सभी इन मूलतः 7 केंद्रों से मिले हुए हैं। यही 7 केंद्रों पे उसके गुच्छ है। इसीलिए यहाँ सहस्त्रार कमलदल, यहाँ पे फिर 2 कमलदल, फिर यहाँ पे 16, इस तरीके से सभी जगह के अलग अलग। कमलदल कहने का मतलब वही चीज होता है कि यहाँ पर इतने गुच्छ हैं और उन गुच्छों को, उन ग्रंथियों को तोड़ना है और उन ग्रंथियों में ऊर्जा का प्रवाह देखना है, ऊर्जा का प्रवाह करवा देना है। तो ये ऊर्जा के प्रवाह से हमारा आभा मंडल जागृत होता है। हमारे जो 3 शरीर हैं, भौतिक शरीर, मानसिक शरीर, आध्यात्मिक शरीर। भौतिक शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर, ये तीनों शरीर एकाकार हो जाते हैं, द्वैत का भाव से खत्म हो जाता है। हमारे जो ये शरीर है, हर क्षण यह ऊर्जा शरीर में परिवर्तित रहते हैं। हर पल इससे आभा निकलती रहती है और जितनी आभा निकलती है उतना ज्यादा हमारा ऑरा क्षेत्र, हमारा आभा मंडल का क्षेत्र, हमारी ऊर्जाओं का फील्ड बढ़ता जाता है और जितने बड़े ऊर्जा फील्ड होंगे उतने बड़े जगह में वह कार्य करेगा। धीरे धीरे इस ऊर्जा क्षेत्र को हम ब्रह्मांड के स्तर पर फैला सकते हैं और फिर ब्रह्मांड के हर कार्य हमारे अपने होते हैं। सभी व्यक्ति, वस्तु, परिस्थिति हमारे अपने होते हैं। यहाँ पर ऊर्जा उपचार जो है गुरु सत्ता के बिना, गुरु तत्व के बिना, गुरु ऊर्जा के बिना हम नहीं कर सकते हैं। गुरु का मतलब होता है सर्वश्रेष्ठ। तो जो ब्रह्मांडीय सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा है उस ऊर्जा को हम लेते हैं और फिर हम अपने माध्यम से दूसरे का इलाज करते हैं, अपना इलाज करते हैं। तो उस गुरु तत्व से ही इलाज चलता है। यह शरीर सिर्फ एक मशीन की तरह होता है जो सिर्फ यंत्र की तरह काम करता है। हम यहाँ पर ऊर्जाओं का संग्रह करते हैं, उस ऊर्जाओं के माध्यम से हम इलाज करते चले जाते हैं, चिकित्सा करते चले जाते हैं, समस्याओं का समाधान हम ढूंढते चले जाते हैं। तो यहाँ पर गुरु सत्ता का बहुत ज्यादा महत्व है। बिना गुरु सत्ता से जुड़े हुए, बिना गुरु तत्व से जुड़े हुए, बिना गुरु ऊर्जा से जुड़े हुए हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते, किसी भी तरह की चिकित्सा नहीं कर सकते। और अगर हम उस चिकित्सा को करने के लिए आगे बढ़ते हैं तो वहां पर हमारी ऊर्जा का ह्रास होता है और समाधान तो मिलेगा। ऐसा नहीं है कि समाधान नहीं होगा, लेकिन अस्थायी समाधान मिलने के लिए हमें गुरु तत्व से जुड़कर कार्य करना आवश्यक होता है। आज गुरु पूर्णिमा का दिन है। गुरु तत्व क्या है, धार्मिक होना क्या है, इस पर विचार हम कर ले। गुरु
तत्व का मतलब होता है, गुरु सत्ता का मतलब होता है कि गुरु ने जो चिंतन आपको दिया उस चिंतन को आप अपने जीवन में उतार कर अपने ऊर्जा केंद्रों को जागृत करें। उन चिंतन के माध्यम से अपने व्यवहार को स्थिर करें, अपने भाव को स्थिर करें, अपने इस भौतिक शरीर को गुरु तत्व के, गुरु के चिंतन से और गुरु के द्वारा मिलने वाले ज्ञान के माध्यम से इतनी सशक्त बना लें कि फिर आपके माध्यम से जो गुरु तत्व संसार में प्रवाहित हो वह विश्व कल्याण के भाव से हो। आप अपने पुत्र को शिक्षा दीक्षा दें तो वह समाज के लिए उसे तैयार करें। आप अपना भोजन, अपने शरीर की तैयारी करें तो वह विश्व कल्याण के भाव में हो। गुरु सत्ता विश्व चेतना से जुड़ी होती है और फिर वह हमारी चेतना को विश्व चेतना से जुड़ी होती है। धार्मिक होना क्या है, आध्यात्मिक होना क्या है? किसी संप्रदाय में बंध जाना धार्मिक होना नहीं है। मनुस्मृति में धर्म के 10 लक्षण बताए गए हैं, धैर्य, क्षमा, अस्तेय। तो ये जो धर्म के लक्षण है, इन धर्म के लक्षणों को जब आवाज नहीं आ रही थी आपकी, इसलिए मैं किया था आपको। तो अब हम लोग प्रश्नोत्तर पर हैं। षट चक्रों का आज हम लोग षट चक्रों की जानकारी प्राप्त कर रहे थे। तो आप लोगों में से जो लोग प्रश्न करना चाहते हैं वो प्रश्न कर सकते हैं। करेंगे तो मैं अनम्यूट कर दूंगी आपको और फिर आप प्रश्न कर सकते हैं। हाँ अरविंद भाई। जी दीदी प्रणाम। प्रणाम वो प्रणाम। अभ्यास वाली बात नहीं बताया गया, अभ्यास भैया अगले क्लास में अभ्यास बताएंगे। अभी हम लोग जान लें कि चक्र है क्या और है क्या, और हम जी करेंगे कि ये जो हमारे स्थान बताए गए तो आप एक अभी अगले सप्ताह तक ध्यान से 5 मिनट बैठ जाएंगे सुबह में, तो किसी समय में आप स्थिर रहेंगे तो बैठ जाइएगा और सहस्त्रार चक्र से ऊर्जाओं को आते हुए देखिएगा और सभी चक्रों पर उन ऊर्जाओं के प्रवाह को महसूस कीजिएगा कि हर एक चक्र पर वह ऊर्जाएं आ रही हैं और उस ऊर्जा को देखना है बिल्कुल श्वेत प्रकाश के रूप में, क्योंकि सप्त रंग जो 7 रंग होते हैं उससे वह ऊर्जा श्वेत प्रकाश में बदल जाती है। श्वेत प्रकाश में 7 रंग होते हैं तो उसको श्वेत ही चक्रों पर उसके प्रवाह को देखना है। तो ये 1 सप्ताह तक आप ये अभ्यास कर सकते हैं। धीरे धीरे आपके चक्रों के सारे अवरोध समाप्त होते जाएंगे। तो अगले सप्ताह हम लोग इस पर विशेष चर्चा करेंगे। धन्यवाद जी। और कुछ रामानुज भैया कोई प्रश्न? भैया आवाज आ रही है? हाँ दीदी आवाज आ रही है। ये गुरु स्थान कहाँ बता रही थी मस्तिष्क में? ये जो है चक्रों पर 2 जगह गुरु का स्थान माना जाता है। एक गुरु स्थान जो सहस्त्रार के और आज्ञा चक्र के बीच में है, वहां से ऊर्जा हम प्राप्त करते हैं और क्रियान्वित रूप में वह अनाहत चक्र पर आता है। अनाहत चक्र से वह ऊर्जाओं का उत्सर्जन होता है और ऊर्जाएं आगे की ओर बढ़ती हैं। तो ये 2 स्थान जो है गुरु तत्व का, गुरु तत्व यहाँ समझिएगा कोई व्यक्ति वस्तु परिस्थिति नहीं है। गुरु तत्व यानी कि सर्वश्रेष्ठ ऊर्जा। तो यहाँ से ऊर्जाएं जब ऊपर आती हैं तो वो सहस्त्रार और आज्ञा चक्र के बीच के जगह पर गुरु स्थान होता है और जब नीचे की ओर आती हैं वह तो अनाहत चक्र से फिर उसका विस्तार होता है। जी भैया। कुछ जगहों पर चक्र जागरण में नीचे से ऊपर जाने की बात कही गई है और आप ऊपर से नीचे आने की बात बता रही हैं, इसको थोड़ा स्पष्ट कीजिए ना। शुरू में ही स्पष्ट किया कि अनुलोम और विलोम दोनों ही आवश्यक है। एक पक्षीय जो होता है तो हम ऊर्ध्वगमन, क्योंकि नीचे की ओर तो प्रवाह रहता ही है, आमतौर पे हम मानते हैं कि ऊर्जा का प्रवाह नीचे की ओर है और हम ऊर्ध्वगमन ऊपर की ओर ले जाते हैं तो हमारी साधनात्मकता बढ़ती है, हम समाधि की ओर बढ़ते हैं।
लेकिन नीचे की ओर जो प्रवाह है वह असंतुलित प्रवाह है। तो उसका संतुलन हम पहले कर लेते हैं, तब हम संसार का संतुलन कर लेते हैं और तब फिर हम उस संतुलित ऊर्जा को लेकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं। तब हमारे जो लक्ष्य है मूलतः आध्यात्मिक, वह स्वतः और जल्दी प्राप्त होते हैं। तो नीचे की ओर आने की बात हम लोग नहीं कर रहे हैं भैया, नीचे की ओर आना नहीं है, क्योंकि उसका तो प्रवाह नीचे की ओर है ही, लेकिन उसको संतुलित करना है, ऊपर की ओर ले जाना है। जी भैया। हाँ, अनुराधा जी। हेलो, प्रणाम दीदी। जी, अनिरुद्ध भैया। जी भैया। हाँ दीदी प्रणाम। आप एक्चुअली जो ऊर्जा का प्रवाह जब हम चक्रों का ध्यान करने के लिए करते हैं, जी तो उस समय सहस्रार चक्र से और नीचे की तरफ क्या मतलब पर्टिकुलर चक्र का ध्यान हम सीधे भी कर सकते हैं, जैसे कि हम मणिपुर चक्र में सीधा सूर्य की स्थिति का ध्यान करें, वहां ऊर्जा के प्रवाह को देखें, यह जरूरी हो जाता है कि सहस्रार चक्र से ही मतलब ऊर्जा का प्रवाह? नहीं भैया, अपने आप में सभी चक्र जो है वह संपूर्ण है। अपने आप में सभी चक्र के अलग अलग भी हम चक्रों पर ध्यान कर सकते हैं। और सूर्य ऊर्जा ब्रह्मांड से ऊर्जा लेने का मतलब ये है कि सूर्य ऊर्जा से हम ऊर्जा लेते हैं, सूर्य चक्र से ऊर्जा लेते हैं। सूर्य को भी एक चक्र माना गया है और उससे हम ऊर्जाओं को लेते हैं। तो स्वतंत्र रूप से भी आप कर सकते हैं, लेकिन जब हम सहस्त्रार के माध्यम से लेते हैं तो एक साथ सभी चक्र एक एक करके सभी चक्रों पर पहली बार लेते जाते हैं। जब हम प्रारंभ करते हैं प्राणिक खिली के रूप में या ऊर्जा संतुलन का कार्य हम प्रारंभ करते हैं, तो हमें सभी चक्रों का संतुलन करना आवश्यक है। घर का सिर्फ एक कोना हम मजबूत कर लेंगे और दूसरा कोना मजबूत नहीं रहा, तो हमें उतना फायदा नहीं मिलेंगे जितना फायदा हमें मिलना चाहिए। तो इसलिए हम पहला प्रारंभ जब हम करते हैं तो हमें यह करना चाहिए कि सहस्त्रार से सूर्य ऊर्जा को लेते हुए सभी चक्रों को संतुलित करते जाना चाहिए। और जब 1-2 महीने का अभ्यास हो जाए तो फिर स्वतंत्र रूप से भी हम विभिन्न चक्रों का संतुलन कर सकते हैं। जो अभ्यास में लगातार है वह स्वतंत्र रूप से भी कर सकते हैं। जी भैया। जी दीदी, तो ये प्राणाकर्षण प्राणायाम भी जो है एक माध्यम हमारा हो सकता है, सीधा सहस्रार चक्र से सभी चक्रों का ध्यान करते हुए नीचे तक, वो भी एक इसमें व्यवस्थित हो सकता है। प्राणायाम भी हो सकता है, लेकिन प्राणायाम करते समय श्वासों का हम ध्यान करते हैं, उस श्वासों के माध्यम से श्वेत प्रकाश के प्रवाह का भी ध्यान कर लेंगे, ऊर्जा के प्रवाह का भी ध्यान कर लेंगे। सांसों के सहारे श्वेत प्रकाश वो दिव्य ऊर्जा के रूप में हमारे अंदर आ रही है, इसको भी हम विजुलाइज करेंगे, बंद आंखों से देखेंगे, तो वह प्राणायाम हमारे ऊर्जा ग्रहण करने का स्रोत बन जाएगा। जी भैया। जी दीदी, जी दीदी, धन्यवाद। किरण दीदी प्रणाम। प्रणाम दी। किरण दीदी। जी जी दीदी, मैं मणिपुर चक्र के बारे में दोबारा पूछना चाहती हूँ कि उसके बारे में दोबारा बता दीजिए प्लीज। जी। मणिपुर चक्र को दीदी जो है ऊर्जा का केंद्र माना गया है, वह शक्ति का केंद्र उसको माना गया है। और शरीर में हमारे जो भौतिक शरीर में जितनी भी समस्याएं होती हैं, वह समस्याएं मूलतः पाचन क्रिया के कारण होती हैं और पाचन क्रिया सही नहीं होने के कारण होती हैं। और पाचन क्रिया का जो स्थान होता है वह स्थान मणिपुर चक्र का ही होता है। मणिपुर चक्र से सारे पाचन तंत्र जुड़े होते हैं। तो मणिपुर चक्र नाभि का स्थान, आध्यात्मिक दृष्टि से नाभि का सीधा स्थान बताया गया है। और प्राणिक हीलिंग में, हीलिंग के क्षेत्र में नाभि से थोड़ा ऊपर के स्थान को मणिपुर चक्र बोला गया है। जब यह चक्र और यहाँ पर पैनक्रियाज ग्रंथि होती हैं, इस ग्रंथि से जो हार्मोन्स निकलते हैं वह पाचन क्रिया का कार्य करते हैं और हमारे शरीर के तापमान को ठीक रखते हैं। हमारे शरीर में जो तापमान होती है, जिसके माध्यम से हमारे शरीर के जो जितने भी तरह के संतुलन है शारीरिक वह होते हैं, तो वह तापमान वह ठीक रखता है मणिपुर चक्र। और यहाँ पर भावों का भी पाचन होता है। जितने भी नकारात्मक विचार होते हैं
वह यह से अग्नि का स्थान बोला जाता है। यह शरीर का हवन कुंड है और यहाँ पर पाचन हो जाता है हमारे नकारात्मक विचारों का भी। नकारात्मक विचार जैसे संदेह है, शक है, इस सब का यहाँ संग्रह होता है और जब हम इस जगह को जागृत करते हैं तो उन सब का पाचन हो जाता है, वो सारे चीज खत्म हो जाते हैं और तब हमारे अंदर शक्ति सक्रियता बढ़ती है और तब हम संतुलित और शक्तिशाली रूप से हमारा भय खत्म हो जाता है। तो किसी भी काम में हम सहजता से आगे कदम बढ़ाकर सफलता प्राप्त कर सकते हैं। हाँ बाबूजी प्रणाम। जी प्रणाम दी। जी बाबूजी कुछ बताएं। अभी क्लास में जितने पार्टिसिपेंट्स हैं तो अभी लोग चूंकि यह विषय वस्तु बिल्कुल नया जैसा लग रहा है इसलिए उन लोगों को प्रश्न पूछते नहीं बन पा रहा है। तो ये विषय को तो समझ पा रहे हैं लोग। तो अभी इसका ये है कि जैसे जैसे हम लोग अन्नमय प्राणमय मनोमय बढ़ते जाएंगे तो ये खुद ही फील करने लगेंगे ऐसा। अच्छा एक बात हम लोग को ये ध्यान देनी है कि ये हम लोग अपनी ऊर्जा का सफाई और ऊर्जा केंद्रों को मजबूत करें, साथ ही ऊर्जा का स्टोरेज करें। देखिए जैसे कि प्राणाकर्षण प्राणायाम या मेडिटेशन से या जो प्राण हीलिंग के लिए हम क्या करते हैं कि ऊर्जा का आकर्षण, जो समष्टि चेतना है उसका आकर्षण और शरीर में उसका संधारण और उसके बाद एप्लीकेशन। तो हमें शुरू में ही यह मनोभूमि नहीं बनानी है कि हमको ऊर्जा इकट्ठा करके और प्राणिंग हीलिंग करना, दूसरों के रोगों को ठीक करने की खेती में लग जाना। हमारी यात्रा है आनंदमय कोष को पार करना। तो जो हम ऊर्जा का संधारण करें और स्टोरेज करें तो वह ऊर्जा उसके ऊपरी वाली कक्षा के यानी अन्नमय कोष के ऊर्जा का धारण, वो आग, वह ऊर्जा प्राणमय कोष के हीलिंग में काम आवे। तो हम अपना भंडारण अपने ऊपर वाले कोषों को सफाई में यदि लगाते हैं क्योंकि वो पेशेंट है, अपने भीतर में ही हर ऊपर वाले कोष पेशेंट के रूप में भरा पड़ा है। हम अपना ऊर्जा का संधारण अपने भीतर के अन्य कोषों की सफाई में लगाएंगे, नहीं तो ये ऊर्जा चले थे पांचों कोषों के आवरणों को हटाने के लिए और इधर ही हम लोग अन्य खेती बाड़ी में लग जाएंगे। तो हमारा टारगेट हमेशा ध्यान में रहना चाहिए कि हमें जाना कहाँ। तो उस क्रम में अपने भीतर के उन ऊर्जाओं को, क्योंकि मनोमय कोष में जब हम जाने लगेंगे तो नीचे की ऊर्जा को इकट्ठा करके वो प्राणमय कोष को फोड़ेगा और यह ऊर्जा जब बढ़ जाएगा तो फिर मनोमय को फोड़ेगा। मनोमय का अवचेतन मन में इतने हठीले कुछ संस्कार होते हैं कि बहुत तेज आग खोजता है। तो हम ऊर्जा का संधारण करें, शरीर की सफाई करें, हर ऊर्जा पॉइंट्सों को लें, लेकिन इस ऊर्जा का बूंद बूंद हम अपने ऊपर वाले कोषों को सफाई करने में लगावेंगे तो हम आत्यंतिक फायदे में रहेंगे। क्योंकि जब हम पांचों कोषों की सफाई करके किसी का हीलिंग करते हो तो उस हालत में उसका आत्यंतिक कल्याण करेंगे। तो कुछ दूरी पर किसी को रोग को हटा देना हमारा उद्देश्य नहीं है पूरा कि हम उसके केवल रोग को हटा दें। उसका जो चिंतन परक था रोग, उसका वो प्रज्ञा का स्थिति में नहीं पहुंचने वाला रोग था कि वो क्यों नहीं स्वतंत्र ढंग से किसा करके अपने रोग को हटावे। तो उसको हम मोटिवेशन कर सकते हैं, दिशा दे सकते हैं। तो हमेशा हमारी अपना लक्ष्य याद पड़ते रहना चाहिए कि हम मौलिक भूल करके अन्य साधकों जैसे न रह जाएंगे। हम लोग की जो टीम है वो चल रही है कि हम आत्म साक्षात्कार करेंगे, यानी अपनी पूर्ण सत्ता का अनुभव करेंगे और इस सत्ता से उसका आत्यंतिक कल्याण करेंगे, आत्मा हमारे ज्ञातव्य के रूप में जाएंगे। तो एक तो ये था कि हम अपने लक्ष्य को भी भूलेंगे नहीं और अपना सारा प्रयास लगाते रहेंगे। आज गुरु पूर्णिमा पर्व पर एक तो ये जानकारी देख लेते हैं। समय अभी तो ठीक है 7:41 हो रहा है, 8 बजे तक। तो अभी हम शिकागो से बोल रहे हैं, तो यहाँ पर रात्रि को अभी हो रहा है 7:41 नाइट में है।
अभी 8 तारीख यहाँ पर है, अभी गुरु पूर्णिमा पर कल सुबह से शुरू होगा। तो ये बता रहे थे कि एक बार ये पुलस्त्य ऋषि ने इनसे प्रश्न किया था कत्यायन से कि ये जो पर्व आते हैं तो उसमें गुरु पूर्णिमा पर्व की क्या महत्व है। तो उसमें हर पर्वों का भावना तो समाजस्थाम समूह आश्रय में भी शालीनतानुकूलम च कर्तुम पर्वादि मन्यता। तो अपने संस्कृति में पर्वों का मुख्य उद्देश्य होता है जो समाज की सामूहिक भावना है उसको शालीनता की तरफ मोड़ा जाए। तो हर पर्व का एक प्रधान हीरो होते हैं, प्रधान देवता। आज के प्रधान देवता गुरु तत्व हो गए। तो हमेशा जैसे आज रीता दी ने बताया कि गुरु तत्व को किसी व्यक्ति और किसी एक खास स्थान से केंद्रित नहीं मानना चाहिए। किसी स्थान विशेष से जोड़ देंगे हम लोग तो गुरु तत्व बोंसाई हो जाएगा। गुरु एक विचार है और विचार पूरे ग्लोबल में फैला रहता है, पूरे अंतरिक्ष में हर जगह विद्यमान रहता है। और गुरु चूंकि हरि है तो हरि व्यापक सर्वत्र समान, एक जगह किसी केंद्र पर नहीं रहता, पूरे समष्टि चेतना में घुला रहता। तो ईश्वर की दो धाराएं हो गई, एक तो सृष्टि को निर्माण की, उसके अनुशासन में उसको बांधा, और दूसरा वो चेतना होती है कि डिसिप्लिन में चलने की कला सिखाती है हमें। तो ये गुरु तत्व बनता है कि हम उसके साथ तालबद्ध होकर के चलेंगे। यानी जिन नियमों पर सारी सृष्टि चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में अपनी आचार संहिता यदि हमने बना लिया तो सुख और शांति में जीने का शानदार तरीका। तो इसमें बताया है वैदिक साइंस में कि आज के दिन जो गुरुजन होते हैं, जो प्रोफेसर होते हैं आध्यात्मिक, स्वशिष्येभ्य अपने शिष्यों को क्या बताते हैं, तो वो बताते हैं कि वो अपने अनुशासन में शिक्षन्ति, कि अनुशासन में रहना सीखें। अनुशासनम शिक्षन्ति अनुशासनम, अनुशासन में डिसिप्लिन में रहने की कला सिखाते हैं कि जिन नियमों पर नियंत्रणे व्यवस्थायाम चोपदिशन्ति। तो नियंत्रण में यानी सेल्फ अनुशासन, आत्मनियंत्रण में रहें, और जो सृष्टि के जो व्यवस्था चल रही है, जिन नियमों पर सृष्टि चल रही है उसके परिप्रेक्ष्य में हम अपनी आचार संहिता रखें। तो इस टेक्निक को गुरु सिखाते हैं अपने शिष्यों को। हम नियंत्रण में और व्यवस्था में रहना सीखें तो सुख और शांति में जीवन जी पाएं। बाहर के गुरु की तभी जरूरत पड़ती है जो स्थूल शरीर में रहते हैं, शिक्षक में प्रोफेसर, जब तक हम अपने अंतःकरण के आवाज को सुनना नहीं शुरू कर देते। जिस दिन हम अपनी अंतरात्मा की आवाज सुनने लेंगे, आत्मा की आवाज के आधार पर दिशा नहीं करना है, तो हमें उस प्रोफेसर की उपयोगिता नहीं रहता, क्योंकि हम ऐसा बन चुके रहते हैं। और समझ लीजिए एक और बात आई थी क्लास क्रम में जो बिल्कुल सरल है कि देखिए रीढ़ के हड्डियों के भीतर में जो हमारे चक्रों की स्थिति है, तो मेडिकल साइंस में वहां पर एक तो हो जाता है क्रेनियल रीजन, ठीक है, एक है C1 to C7 यानी सर्वाइकल रीजन के जितने वर्टिब्रा है, इसके भीतर में जो ओसोफेरेंजियल प्लेक्सस है, तो इसमें जो एक मैग्नेटिक फील्ड बनाते हैं यहाँ पर चक्रों कल्पना। इसी तरीके से एक और क्लस्टर बनता है थोरेसिक का, T1 to T12 का। तो इसमें जो कार्डियक प्लेक्सस बनते हैं, इसके मिडिल में जो मैग्नेटिक फील्ड का प्रवाह बना, चक्रवात बना, तो यहाँ पर कहा कि ये तो एक केंद्र इसको मान लिया तो 3 केंद्र ऊपर से आ जाता है। और इसके बाद जो शुरू होता है स्थूल शरीर का क्षेत्र है नीचे, जिसको इन्होंने संसार का बताया। तो मणिपुर में लंबर प्लेक्सस आएगा 5 के, और 5 साइक्रल होते हैं। तो साइक्रल रीजन में स्वादिष्ठान हो गया, लंबर रीजन में मणिपुर हो गया, और कॉक्सिजियल रीजन आएगा नीचे 4 का, तो उस कॉक्सिजियल रीजन में मूलाधार होता है। तो हर एक के सीध में जो ऑर्गन्स हैं, तो वहां के नर्व फाइबर्स वहां पर जाते हैं। किसी दिन कैलेंडर में हम डर्मेटोम्स को दिखाएंगे, हम लोग देखेंगे कि वहां से निकलने वाले तार कहाँ जाते हैं, यानी वहां का ऊर्जा का विस्तार उन अंगों में होता है। तो यदि किसी को हमें लिंक करनी है तो ये तो पता चल जाएगा कौन से शरीर में क्या है। और दूसरी बात है कि वहां से ऊर्जा का हर चीज का स्थूल गुण भी है, सूक्ष्म भी और कारण भी होता है। तो उनका उसी तरीके से आध्यात्मिक संबंध भी जोड़ करके हम लाभ लेते रहेंगे अपने व्यक्तित्व का विकास करने में। तो बात यही थी, और सभी लोगों को आज हमें ये प्रणाम। और ये जो प्रवाह होता है, उन्होंने अनिरुद्ध भैया ने अच्छा पूछा कि स्वतंत्र रूप से भी हम चक्रों का ध्यान कर सकते हैं या एक सिस्टम होता है।
तो गुरु जी ने बताया है कि चूंकि यह मानसिक है, तो जिससे कि मोबाइल आपका लैंडलाइन भी काम कर सकता है और डायरेक्ट में वायरलेस भी काम करता है डायरेक्ट। यही सिस्टम प्राणाकर्षण में काम करता है कि हम डायरेक्ट भी सौर ऊर्जा को उस केंद्र पर ले जा सकते हैं, वहां से वितरित कर सकते हैं, और एक शरीर के भीतर जो सिस्टम है, इस प्रॉपर चैनल, इसके द्वारा भी हम कर सकते हैं। तो दोनों सिस्टम काम करता है अपने ऊपर। कहीं पर कोई घुटना वाला जैसे डायरेक्ट घुटना भी श्वसन ले सकता है, छोड़ सकता है, तो मेडिटेशन को वहां केंद्रित करना पड़ता है। तो एक तो चक्रों के माध्यम से भी हम संप्रेषण कर सकते हैं, या सीधे आज्ञा चक्र से फोकस करके किसी के खास पॉइंट पर ले जा करके वहां सफाई की जा सकती है। तो वही डोनर बन सकता है जो अपने भीतर में इकट्ठा किया हो, संग्रहित किया हो, और देने की स्थिति में रहता है। और चूंकि सारा संसार प्राण से बना हुआ है, प्राणिक एनर्जी है, तो हर पार्टिकल्स में ऊर्जा है। तो इसलिए अपने आप के रोम रोम को, हर पार्टिकल्स को सफाई करना, त्याग करना जरूरी होता है। तो हम एक एक कोषों को साफ करते चलेंगे तो कोई दिक्कत नहीं आएगी। इसलिए कोई हड़बड़ी नहीं कि आज हम तुरंत फुर्त एक चिकित्सक बन जाएं और अलग से काउंटर दुकान खोल दें और प्राणिक हीलिंग का काम शुरू कर दें। तो यदि करना ही है तो आत्मज्ञान की हीलिंग क्यों नहीं करें? आत्मज्ञान की खेती करें, आत्मज्ञान इकट्ठा करें और आत्मज्ञान को उसको उसमें भरें, ताकि उसको बार बार रिवर्थ न होना पड़े और आत्मंतिक लाभ मिल जाए। आत्मा और ज्ञातव्य, आत्मा और स्वतव्य। तो हम अपने लक्ष्य को बराबर याद रखा करें, और उस क्रम में ये बीच में कोई आ जाते हैं और काम के हैं तो उनको लाभ दे दिया जाता है। गुरु से प्रार्थना यदि हम कर देते हैं तो गुरु का तत्व जुड़कर उसको डायरेक्ट रिडायरेक्ट होकर काम करता है। ठीक है, बहुत अच्छा लगा, और ये बहुत प्रसन्नता है कि हम लोग सिंसियरली क्लासेज में भाग ले रहे हैं और क्लास चल रहा है। तो बाद में भी ग्रुप में इससे संबंधित कोई प्रश्न हो तो कर सकते हैं, बाद में भी यदि याद पड़ जाए तो। अभी क्लास चलता है तो पूरा नहीं समझ में आ पाता है, क्योंकि नई बात रहती है, नई विषय रहता है। तो हम लोग स्टडी बराबर बनाए रखें, वांग्मय 13 के साथ में 15 भी अध्ययन करते रहेंगे, तो उसमें पूरा का पूरा ऊर्जा केंद्र ही है, उस सारे के सारे चक्रों को, और उसमें दिया है कुंडलिनी विशेषांग पूरा का पूरा है। तो विज्ञानमय कोर्स में तो हर एक चक्रों की जागरण का पूरा टेक्निक अभ्यास भी बताया जाएगा। अभी तो हम लोग अन्नमय कोश के हर पार्टिकल्स में, चूंकि प्राणाग्नि अहिंसा है, तो जो अन्नमय कोश के भीतर ऊर्जा है वो प्राणाग्नि कहलाती है। प्राणमय कोश के भीतर जो ऊर्जा है उसको हम जीवनी शक्ति या जीवाग्नि कहते हैं। मनोमय कोश की जो ऊर्जा रहेगी वो ऊर्जा का स्वरूप बदलेगा, उसमें योगाग्नि कहलाएगा, और उसके कार्यक्षेत्र बदल जाएंगे, और वो संसार के रूप रसगंध से आने वाली वेव्स को, मैग्नेटिक फील्ड को काटने की तकनीक मिलती जाएगी। तो हर एक का उसी तरीके से विज्ञान में कोश की जो ऊर्जा करेंगे उसको हम लोग अंत ऊर्जा कहेंगे, अंत ऊर्जा जागरण, या उसको आत्माग्नि कहेंगे। और इसी तरीके से आनंद कोश की जो ऊर्जा होगी वो ब्रह्माग्नि कहलाएगी। तो ऊर्जा का क्रमशः शोधित स्वरूप हमारे भीतर आता जाएगा। तो हम एक एक के अभी इसके भीतर में उसको सफाई क्रम में लगे रहें, और वो आगे का क्रम क्लास चलते रहेगा। ठीक है, धन्यवाद, सभी लोगों को प्रणाम, और हमारा प्रणाम स्वीकार करें। आप आज हम सब गुरु भाई एक साथ में हैं, तो पूज्य गुरुदेव के छोड़े हुए कार्य को पूरा करने का हम व्रत लेते हैं, तो उनके प्रति सही श्रद्धांजलि होती है। और अनुशासन में खुद रहें, सेल्फ डिसिप्लिन, एकांत में हो तो गुरु प्रसन्न रहता है। कहीं भी रहें, 10 आदमी कहा, हमारे रहन सहन की शैली देखकर लोग ये कहें कि हमने एक अच्छे पिता की एक अच्छी संतान देखी। तो गुरु की पहचान उसके शिष्य से होती है। शिष्य चाहे तो गुरु को अनंत ऊंचाई तक पहुंचा सकता है, या फिर जाकर गुरु गरिमा को हम चाहें तो अपने प्रयासों से करें तो जितना चाहे ऊपर उठा सकते हैं। ओके, प्रणाम। कक्षा समाप्त, 3 बार शांति पाठ कर लेंगे। जी जी, शांति समाप्त। प्रणाम बाबूजी।